हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और आज भी एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको प्रश्नावली 2.1 के बारे में एक शानदार कॉन्सेप्ट दिया था और आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखा भी था। लेकिन जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, तो क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से क्लास को समझना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट कर देना है कि हाँ हमें अगर ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसी क्लास उनके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज की क्लास के अंदर। तो आज के क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में करने वाले हैं। क्लास 10 एमपी बोर्ड का प्रश्नावली 2.2 के बारे में करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर 7x + 10 के शून्यक और सतता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर एक्स स्क्वायर 7x + 10 बराबर 0। अच्छा, गुणनखंड करने के लिए मध्य पद विभाजन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मध्य पद विभाजन। सबसे पहले और लास्ट वाले का गुणा होगा, अर्थात 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर तो मध्य पद आए। क्या? जो प्लस का चिन्ह ये वाला है तो जोड़ने पर मध्य पद एवं गुणा करने पर 10 आए। जोड़ने पर तो 7 आए, लेकिन किसका 7 आए? प्लस का 7 आए। जोड़ने पर प्लस का 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो बताओ, देखो 5 और 2 लेंगे, 5 तो 7 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़े गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जोड़ने पर प्लस का 7 भी आ गया और गुणा करने पर 10 भी आ गया। अच्छा, लिखेंगे कैसे? इसको लिख देंगे x² + 2x + 5x + 10 बराबर 0। अब देखना, इतने में कामा लेंगे। अच्छा, कामन क्या हो सकता है? x कामा हो सकता है दोनों में, तो x कामा लिए तो क्या बचा? x + 2 बचा। अच्छा, यही कोष्टक यहाँ पर भी बनाना है तो क्या कामा ले सकते हैं? अच्छा, जो कामा लेते हैं वही भाग भी होता है। क्या होता है? भाग। जैसे यहाँ पर कामा x लिए तो एक x बचा, बीच में प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2। अच्छा, इसमें और इसमें कामा क्या ले सकते हैं? आपको दिख तो नहीं रहा होगा कुछ भी चीजें, लेकिन अगर हम 5 ले लें तो 5 का भाग इसमें लगेगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस 5 का भाग लगेगा तो 5 दूनी 10 बराबर 0। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, एक मेरा कोष्टक वाला ले लो। तो एक x + 2 और एक x + 5 दोनों को 0 कर देंगे तो x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 और एक x उधर जाएगा तो x बराबर -5। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब आपको सत्यता की जांच करनी है, तो कैसे जांच करेंगे? लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ax² bx + c से तुलना करने पर। तो देखो, ये a ऐसे लिखा है, a बराबर यहां पर देखो 1 है, b बराबर +7, c बराबर 10। अच्छा, 2 चीज आपको सिखाई थी मैंने, एक अल्फा + बीटा, एक अल्फा × बीटा। क्या लिखेंगे? शून्यों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है? -2। बीटा का मान कितना है? +-5 बराबर -b का मान कितना है? 7, a का मान कितना है? 1। लिखने से कोई मतलब
नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 7, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस कट जाएगा, तो 7 बराबर 7। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान माइनस का 2, बीटा का मान माइनस का 5, सी का मान 10। माइनस से माइनस काट तो 5 दूनी 10 बराबर 5 दूनी 10। इस तरीके से आपको चीजें समझ लेनी है। तो क्या करना है, मध्य पद विभाजक विधि के अंदर पहले वाले का और लास्ट वाले का आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो देखेंगे कि जोड़ने पर तो बीच वाला प्लस का है ये 7, तो प्लस का 7 आए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10। फिर कामा ले लेंगे, बहुत ही सरल है। अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। चले, चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपके प्रश्नावली सेम ऐसा क्वेश्चन लिखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसके जगह में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस माइनस 3 के जगह में 15 हो गया है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे यार, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये 0 के बाद जाएगा तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। पी एक्स बराबर, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसमें रूट लगा सकते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अल्फा बराबर प्लस का रूट 3 मान लेंगे और बीटा बराबर माइनस का रूट 3। अच्छा, क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है और इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। अच्छा, इसमें आपको ए दिख रहा है, बी नहीं है, क्योंकि बी होता तो एक्स भी होता, सी है देख लो, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस का 3। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फा का मान कितना है, रूट 3 प्लस बीटा का मान माइनस का रूट 3, बी का मान 0 है। अच्छा, ये प्लस का रूट 3 है, ये माइनस का रूट 3 है, अच्छा प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट जाएंगे, तो 0 बराबर 0। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है, रूट 3, अल्फा का मान कितना है, रूट 3, बीटा का मान क्या है, माइनस का रूट 3, सी बराबर कितना है, रूट 3। ए का मान लिखने से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल, सी का मान माइनस का 3। अच्छा, माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3। अच्छा, ये रूट और रूट का गुणा हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस से आगे तो माइनस बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया। रूट 9 का मतलब आपको पता है, रूट 9 किसका होता है, 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 बराबर 3। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है। अच्छा, इसके बेस पर जो आपका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है वो होता है पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस का 15। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा और आपको बताना है, अगर बन जाएगा तो आपको कमेंट कर देना है
कि जी हमें समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तब भी कमेंट कर देना है। बकाया ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बकाया नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।